आपको, लेकिन आपका हिसाब तो वही रहता है कि धूल चेहरे पर जमी थी और आईना साफ करता रहा। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा पहले तो जो सुप्रीम कोर्ट के आगे जो आप जो कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ प्रोपेगेंडा आप हमारे उलमा के बारे में और ये जो जब से जुलूस मोहर लगाई आपकी पत्रकार ने उस पर, आज़म काज़मी ने, आपके देश की, आपके मुल्क की, आपके आवाम की पत्रकार ने उस पर मोहर लगाई है, उस पर मोहर लगाई है। कुछ सोचकर बोलिएगा। मैं भी पूरा जो है ना सील बंद करके जाऊंगा इस मोहर को। आप बेफिक्र रहिए। दूसरी बात ये आप कर रहे हैं कि हम जश्न मना रहे हैं बांग्लादेश के लिए। वाकई हम जश्न मना रहे हैं बांग्लादेश के भाइयों के लिए कि उनको आजादी मिल गई है सिविल डिक्टेटर से, और नानी अम्मा हिंदुस्तान की थी, उनसे आजादी मिल गई उनको। हमारे भी खुशी है, बंगाली भाई भी मेरे खुश हैं, और उसी खुशी में हमसे मैच खेलने क्रिकेट का पाकिस्तान तशरीफ ले आए हमारे भाई। तो इसमें दूसरी राय नहीं है। उनकी आजादी पे कोई भी आजाद हो, जैसे कि अब मकबूजा कश्मीर आजाद होगा आपके चक्कर से, तो बहुत ज्यादा खुशी मनाएंगे। पीओके में जाइए, वहां के लोगों से जरा मिलिए तो सही। ये आजादी का भूत उतर जाएगा, कश्मीर की आजादी का भूत उतर जाएगा। कभी पीओके होकर आइए। आपके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां जाकर सिर्फ चुटकुला गोई करते हैं, सिर्फ लफाजी और हंसी मजाक, हंसी ठट्टा करते। जरा कभी गंभीरता से घूम के आइए पीओके में। आपको खदेड़ के बाहर ना निकाल दिया जाए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। आप कश्मीर की आजादी की बात करते हैं, पीओके वाले आपको खदेड़ने के लिए बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। जाइए तो सही इरशाद अहमद खान का भी वहां। अरे अपनी आजादी बचा नहीं पा रहे हैं, दूसरे को सुनने के लिए ना थोड़ा नहीं बोलिए हौसला है, हौसला है, बड़ा हौसला है जी। 3 बार जंग में हराया है आपको, हमसे ज्यादा हौसला किसमें होगा? हम पे हौसला बहुत है, हम पे कटोरा नहीं है आपके जितना बड़ा। 3 बार जंग में धूल कटोरा नहीं है आपके जितना बड़ा। हौसला किसमें होगा यार? आपके जितना बड़ा कटोरा नहीं है। चलिए बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए। आज तो आप लिफाफा सील करके जाएंगे। ये जो आप ये कपल जी का मुंह सील करना पड़ेगा पहले। अच्छा करके देख लो, हिम्मत है तो भाई। जो भी डिबेट में तुम्हारे गधे आएंगे मेरा मुंह सील करने। ये कपिल कुमार है, इमरान खान नहीं है। तुम्हारे गधे आएंगे मेरा मुंह सील करने। तो मैंने तो कहा गधे आएंगे मुंह सील करने। उसको कहां से पकड़ के लाए? कहां से पकड़ के लाए हो? तुम्हारे पाकिस्तान से नहीं पकड़ के लाए किसी गधे को जी। तुम्हारे गधे तो चाइना चले गए सारे, कहां से पकड़ के लाते वहां से? अब तुम मिले वहां पे तो तुम्हें पकड़ लिया। कपिल बोले बोलिए। देखिए कपिल जी, जब आप सुनने का अरे राजा साहब समझ आ रही है किसी को? भाई बोल रहे हैं तो बोले दीजिए। आपका चैनल जो आपका प्रोग्राम है, तो लोगों को समझ नहीं आएगा कि बोल कौन रहा है, समाज किसी की है। तो मैं ये कहूंगा कि हम कभी भी जहां जुल्म होगा हम जालिम के खिलाफ खड़े होंगे। वाह वाह, क्या बात कही है, क्या बात कही है इरशाद साहब, क्या बात कही है। आप जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे, क्या बात कही भाई। ताली बजा दूं, आज पाकिस्तानी है कह रहा है कि मैं जुल्म के खिलाफ खड़ा होऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। ये पॉलिसी चेंज कब से आ गया साहब? आप क्या का मुंह बंद कर रहे हैं? ये पॉलिसी चेंज कहां से आ गया? मेरा ख्याल कपल जी का अरे काफिर का मुंह है, जो अब खुलना शुरू हुआ है तो बंद नहीं कर पाओगे तुम। चलेगा नहीं, जो जर्नलिस्ट बैठे हैं बेचारे। ये काफिर का मुंह है, इसे बंद नहीं कर पाओगे अब तुम। मुझे हम क्या नहीं बंद, मोदी आ रहा है, जरा समझ के रहिए। आप समझ के रहिए, मोदी क्या करता है। बालकोट दिखाया था ना आपको, आप रहे थे आपके मंत्री। ये ना पाकिस्तान के वीजा लगा के आ रहे होंगे सारे के सारे। हाँ, वीजा लगा के तुम्हारा घटिया वीजा लूंगा मैं आके। अरे मैं मुझे वीजा लेना होगा तो मैं आरजू काज़मी के पास आऊंगा मिलने, तुम जैसे उधर मिलने नहीं आऊंगा, समझे? मेरी गिरी हुई औकात नहीं है कि मैं ऐसे घटिया लोगों से मिलने आऊं पाकिस्तान के। आचार्य विक्रमादित्य को लाते हैं डिबेट में। आचार्य विक्रमादित्य आपको बना देंगे जब पना तुम लेना जाके तुम्हें दुनिया में कहां पना मिलेगी? हम भी देखते हैं, निकाले जा रहे हो ना इंग्लैंड से, फ्रांस से, जर्मनी से, पोलैंड से धक्के खा रहे हो ना, सऊदी अरेबिया से निकाले जा रहे हो ना, दुबई से निकाले जा रहे हो ना। कहां बना लोगे जाके? अच्छा देखिए, कहां बना लोगे? हमसे नहीं मिलने वाली तुम्हें बना। लिंक फेल हो गया। इरशाद अहमद खान साहब बोल रहे थे। चलिए, हमारे साथ पाकिस्तान से भी गेस्ट हैं। हमारे साथ इरशाद अहमद खान हैं और डॉक्टर राजा काशिफ हैं। वेलकम टू इंडिया आप दोनों ही का से मैं कहना चाहूंगा। इरशाद अहमद खान साहब, हमने सुना कि किस तरीके से आपके वजीर आजम ने कहा कि भाई बांग्लादेश में वही हुआ, जो बोया वही काटा गया, जैसा करेंगे वैसा भुगतेंगे। तो फिर अपने भाई नवाज शरीफ ने जो भुगता है उसको लेकर के भी उनके वही विचार होंगे कि जो उन्होंने किया वही भुगता, और इसी से ये इशारा भी उन्होंने कर दिया कि बांग्लादेश में उनका क्या दखल है। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, ये बहुत सारी मैंने आपके आर्गुमेंट सुने, बहुत सारी बातें आपने की है कि चाइना ने थ्रू पाकिस्तान बांग्लादेश में दंगे करवाए। बड़ी बातें ही करते हैं हम सर, हम छोटी बात करते नहीं है। हम उस बात का जवाब देना चाहते हैं जो कि आप सुनेंगे नहीं, हमें मालूम है, चीखें निकलेंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के खिलाफ वहां किसी ने अभी तक कोई इज्तिमा नहीं किया। वहां का मीडिया, वहां के स्टूडेंट्स
सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के खिलाफ और हसीना वाजिद के खिलाफ बोल रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं, जलाओ गिराव कर रहे हैं। इस वक्त तक देखिए कि उनका मीडिया भी चीख चिल्लाट कर रहा है कि हिंदुस्तान बाद आ जाए। उनके स्टूडेंट्स जो तुलबा हैं वो चीख चिल्लाट कर रहे हैं कि बाद आ जाए मोदी जी, बाद आ जाए बांग्लादेश में इंतशार फैलाने से। अरे वहां के स्टूडेंट्स तो अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रहे हैं, सुना कि नहीं आपने इरशाद अहमद खान साहब? वहां के स्टूडेंट अब नई सरकार के, अंतरिम सरकार के सलाहकार के खिलाफ भी प्रदर्शन कर रही है, सुना कि नहीं आपने? सुना। इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है और भारत का कभी किसी दंगा या हिंसा में योगदान नहीं रह सकता। देखिए साहब बोले, मुझे बोलने दें थोड़ा सा, उसके आप बोले, आप बोले। बोलिएगा आप। ये जो मेरी बहन परेशान बैठी है, देखें जब दंगे फसाद होते हैं किसी भी मुल्क में, कोई पहचान नहीं होती कौन किसको मार रहा है, क्यों मार रहा है, कौन मार रहा है, इसका पता चलता है उस वक्त जब नुकसान हो जाता है, जब जलाओ गिराव में मुल्क में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। जैसे मेरे पाकिस्तान में जब इंतशार पार्टी, जो कि आज भी इंतशार फैलाना चाहती थी मेरे पाकिस्तान में, उन्होंने जलाओ गिराव किया, कितने लोग मरे, कितने लोग आपके साथ जो बैठी है ना, उनके बाद किसको मालूम नहीं। स्त्री का क्या और औरतों की कितना सम्मान है आपके यहाँ? अरे आप सोचिए, आप आपके साथ जो बैठी है ना मोहतरमा, उनके बाल काट दिए गए रजाकारों ने घेर कर। आप जैसे लोग, जिहादी लोग जो मानसिकता रखते हैं, जिस प्रकार से फंडामेंटली सोच के लोग सामने दिखाई, शर्म करनी चाहिए। आपको ये बात शर्म आनी चाहिए, नहीं आएगी शर्म, क्योंकि आप उनको बोलने दीजिए। विक्रमादित्य जी, आपने अपनी बात विक्रमादित्य जी, इन्हें बालों की चिंता नहीं है, इनके तो खुद के बाल नहीं है सिर में। नहीं, ठीक है, बोलने दीजिए। मुझे बोलने दें फिर आप बोलिएगा। जी, जी। चिंता मुझे बहुत सारी है। मैंने उनको बहन कहा, मैंने ये कहा कि जब दंगा फसाद होता है मालूम नहीं होता कौन किसको मार रहा है और कौन क्यों मर रहा है। तो ये इसमें मैं तो अपने पाकिस्तान, अरे सब ऑर्गेनाइज है भाई साहब, ठीक है, ठीक है। सब ऑर्गेनाइज है, पीछे से कौन बैठा है, कहां बैठा है, सब ऑर्गेनाइज है। एक एक लिस्ट तैयार बाद होती में है उन लोगों डिबेट के पास। देखेंगे तो किसी की बात समझ में नहीं आती है। चुप कर रहे हैं वरना आपके बाल भी काट दूंगा अपनी तरह में। अरे आप किसको काटेंगे? आपने तो पता नहीं कितनों कितनों काट दिया है। काटने मुड़ने की बात तो आप हमेशा ही करते हैं भाई साहब। आपके अपने सामने देखिए बात करने की बात, टॉपिक आप पर आइए। क्या अच्छा, ठीक है, एक एक ठीक है। लिस्ट तैयार होती है। आप बोल रहे हैं काटने मुड़ने की बात, तो काटने की बात तो चल रही है। जब मैंने आपका जब मैंने पेशा ही लोगों को काटना है भाई। सुना तो मुझे सुनिए, हिम्मत रखा करें, सच ठीक है। बोलने की हिम्मत रखा करें। जब झूठ आप कम से कम यहाँ दो शब्द मीठे बोल देते हैं, कम से कम उनको सांत्वना तो दे देते हैं, जो हुआ गलत हुआ उनके साथ, ये तो कम से कम कह देते हैं। इतना लिहाज तो होना चाहिए। ये शायद अरे इतना लिहाज भी क्या डॉक्टर राजा काशिफ कह सकते हैं। राजा काशिफ से मैं उम्मीद करता हूँ के सिन्हा साहब का बड़ा सम्मान करते हैं वो, और बड़े ज़हीन आदमी है भाई। इतनी बेशर्मी भाई साहब, ठीक है, शांत हो जाइए, शांत हो इंतहा हो चुकी जाइए। है। डॉक्टर राजा काशिफ, आप थोड़ा भी अफसोस जाहिर करना चाहेंगे जो बांग्लादेश में तुरीन अफरोज जी के साथ हुआ? हमारे साथ डिबेट में भी शामिल हैं वो, जो कट्टरपंथियों ने वहां उनके बाल काटे, उन्हें जान से मारने की धमकी दी और अब भी उन्हें अपनी जान का खतरा है। उनके लिए दो शब्द कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया आज के लिए। और मेरे ख्याल में वो बिल्कुल मेरी बहनों की तरह है। उनके साथ जो हुआ मैं इसको कंडेम करता हूं। मैं समझता हूं ये गलत हुआ, और ये चाहे हिंदू नारी हो, मुस्लिम नारी हो, दुनिया की कोई भी औरत हो, कोई बच्चा हो, उसके साथ ऐसा होगा, मैं उसको कंडेम करूंगा। और ये मुस्लिम इस्लाम की बिल्कुल भी ऐसी कोई प्रीच नहीं है। कुरान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप औरत के साथ ऐसा करें, किसी के साथ ज्यादती करें। और जब भी रिवॉर्ड्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं, चाहे वो कहीं भी हो दुनिया के अंदर, मैं उसको मजम्मत करूंगा, मैं उसको गलत समझता हूं, और मैं समझता हूं कि ये गलत हुआ है और इस चीज की बिल्कुल हौसला अफजाई नहीं की जा सकती। ये मेरी बहन है, बिल्कुल मेरी बड़ी बहन की तरह है। मैं इनकी दिल से इज्जत करता हूं। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि इनके साथ ऐसा हुआ है, और इतना बुरा सलूक नहीं करना चाहिए। और जो ऐसा कर रहा है, मुझे ये कहते हुए शर्म आ रही है कि वो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, कि उन्होंने एक औरत के ऊपर हाथ जो उठाएगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। मैं तो अभी आपसे ये कह रहा हूं, इस्लाम में ऐसा कहीं है ही नहीं। ये इस्लाम नहीं सिखाता 1947 याद नहीं है साहब? 1947 में कितना काटा था? 1947 में क्या किया था आपके यहाँ? किस प्रकार से स्थिति बची थी? क्या आपका खून नहीं, मेरा खून खोल रहा है इनकी बातों को सुनकर, जिस प्रकार से 1947 में जितने लोगों को काट दिया। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, बांग्लादेश में जो हुआ वो अब कश्मीर में भी होने जा रहा है, और IOK यानी इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर भी बहुत ही जल्द आपको आजाद होता दिखाई देगा, क्योंकि बांग्लादेश में जो हो चुका है वो अब किसी न किसी तरह कड़ी जोड़े थे अफगानिस्तान से जुड़ता है। तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले जब अफगानिस्तान में ये कोशिश शुरू हुई थी, तब लोगों ने कहा था कि ये कोशिश आगे भी चलती रहेगी, क्योंकि इसे लोग देखकर सबक सीखेंगे। अफगानिस्तान ने अशरफ गनी को उठाकर बाहर फेंका, और दोस्तों सारा नेटो और फिर अमेरिकन सारे यहाँ से भाग कर चले गए, बेशमूल इंडिया भी वहाँ से दुमदुमाकर भाग आया था। अजय डोवल को भागने की जगह नहीं मिल रही थी, लेकिन अब क्या हुआ है, बांग्लादेश में वही पार्ट 2 हुआ है। और वहाँ से क्या हुआ है, अशरफ गनी की छोटी बहन हसीना वाजिद भी वहाँ से उसी तरह भागी है, उसी तरह हेलीकॉप्टर में भागी जिस तरह अशरफ गनी भागा था। उसी तरह दोस्तों हेलीकॉप्टर में वो भागकर भारत आए, और अशरफ गनी भागकर दुबई चला गया था। अब देखें कि भारत उसे अपने हाथ जगह भी नहीं दे रहा, लेकिन जलन जो है वो खत्म ही नहीं हो पा रही, क्योंकि इन्होंने इतनी बड़ी विक्ट्री कहा था कि हमारी होगी है, 2 कौमी नजरिया खत्म हो गया है। अब देखें तो PM पाकिस्तान ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि जिस 2 कौमी नजरिए को उन्होंने खलीज बंगाल में डबो दिया था, आज देख लें वो कितनी तेजी से उभर कर सामने आया है, और अब आपको भागने की जगह नहीं मिल रही। दोस्तों बांग्लादेश की आर्मी देखिए, इतनी बड़ी आर्मी है। पाकिस्तान अगर होता वहां पर तो
1 लाख आर्मी वहाँ पर रख पाता, ज्यादा नहीं रख पाता। आज वहाँ पर 4 से 5 लाख आर्मी, रिजर्व, उसके अलावा पैरा मिलिट्री फोर्सेस इतनी ज्यादा हैं कि वहाँ पर भारत को अब लोहे के चने चबाने पड़ रहे हैं। और पाकिस्तान को देखिए कि हम बांग्लादेश की आजादी से बड़े खुश हो गए हैं और ये खुशी अब भारतीयों को हजम नहीं हो रही। जब वो देखते हैं कि पाकिस्तानी खुशी मना रहे हैं और हम जल रहे हैं, दोस्तों उनकी जलन में इजाफा हो रहा है और पाकिस्तानी शेर ने वहाँ पर जाकर इसमें और ही इजाफा कर दिया है।